दोस्तों, कोरोना की वजह से अगर दोबारा मार्केट क्रैश हो जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को तो लॉस होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी होगा शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने का। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट सेलिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप भी शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, और मैं आपको लाइव शॉर्ट सेलिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर को बेच देते हैं और जब उसकी प्राइस गिर जाती है तब हम उसे खरीद लेते हैं और ऐसे हम प्रॉफिट कमाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम शेयर को बेच देते हैं और जब उसकी प्राइस गिर जाती है तब हम उसे खरीद लेते हैं और ऐसे हम प्रॉफिट कमाते हैं। मुझे पता है कि आपको ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का एक शेयर सुबह 1000 रुपये के रेट पे बेच दिया, तो आपको 1000 रुपये मिल गए। अब मान लीजिए 1 घंटे बाद XYZ शेयर की प्राइस गिरकर 900 रुपीज़ हो गई, तो आपने वो शेयर वापस खरीद दिया। तो आपने 1000 रुपये में बेचा और 900 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये तो आपके पास बच जाएंगे ना, और ये आपका प्रॉफिट होगा। तो इस केस में शेयर की प्राइस तो गिरी, लेकिन आपको प्राइस गिरने से प्रॉफिट हुआ। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास तो शेयर था ही नहीं, और जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे बेच सकता हूँ। तो इसका जवाब है कि भले ही आपके पास वो शेयर नहीं था, लेकिन हर ब्रोकर के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो आपके ब्रोकर के पास भी वो शेयर होगा, तो आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर उस शेयर को बेच देगा। बट क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग है और शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में ही की जाती है, तो आपको सेम डे वो शेयर खरीदकर अपने ब्रोकर को वापस भी देना होगा। तो एक तरह से शॉर्ट सेलिंग में आप ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं, उस शेयर को बेच देते हैं, फिर उस शेयर को वापस खरीदते हैं और ब्रोकर को वापस दे देते हैं, और इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आई होप अब आपको शॉर्ट सेलिंग क्या होती है समझ आ गया होगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा भी तो जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। जैसे आपने 1000 रुपए का शेयर सेल किया था, अब मान लीजिए कि पूरे दिन उस शेयर की प्राइस गिरी ही नहीं बल्कि बढ़ के 1100 रुपए हो जाती है, तब भी मार्केट क्लोज होने से पहले आपको वो शेयर खरीदना होगा। तो आपने 1000 रुपए में शेयर बेचा था और आपको 1000 रुपए मिल गए थे, अब आपको 1100 रुपए में वो शेयर खरीदना पड़ रहा है, तो 100 रुपए तो आपको अपनी जेब से देने होंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो शेयर की प्राइस खूब गिरेगी और तब आप इस तरीके का यूज करके अच्छे पैसे कमा पाएंगे। नाउ दोस्तों, अब मैं आपको लाइव शॉर्ट सेलिंग करके दिखाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मैं जिस ब्रोकर का यूज़ करता हूं उसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, खुलवा लो यार, फ्री में खुलता है। और आप चाहें तो आप अब स्टॉक्स में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा मैं ज़ीरोधा भी यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ जरूर खुलवा लीजिएगा। सो दोस्तों, मैं अपने एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। आज डेट है 16 अप्रैल 2021, फ्राइडे का दिन है और टाइम है 10:29। वैसे आज मार्केट गिर नहीं रहा है तो मुझे शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं सन फार्मा कंपनी के 300 शेयर शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है सन फार्मा और इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब इसको सेल करने के लिए मैंने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेल का बटन नजर आ रहा है उस बटन पे क्लिक कर देना है। मेरे पास ये शेयर नहीं है, मैं डायरेक्टली सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मली बाय करते हैं वैसे ही मैं इसे सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 300 क्वांटिटी लिख लेता हूँ और जो भी मार्केट प्राइस है मैं उसी प्राइस में इसको सेल कर रहा हूँ। इसलिए मैंने मार्केट वाले ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। प्रोडक्ट टाइप में आपको इंट्राडे कर लेना है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस 631 रुपीज़ है और मैं 300 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो मुझे लगभग 1,89,000 रुपीज़ देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे 18,930 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का यही फायदा होता है, और एंजल ब्रोकिंग में 10 टाइम्स तक मार्जिन मिल जाता है। तो हमने क्वांटिटी सेट कर ली है और इसको सेल करने के लिए आपको सेल पे क्लिक करना होगा।
फिर कंफर्म सेल का बटन आएगा तो आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने पहले सन फार्मा के 300 शेयर्स को सेल कर दिया है, जबकि ये शेयर्स मेरे पास नहीं है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी में भी -300 नजर आ रहा है क्योंकि ये शेयर्स हमारे पास नहीं थे और हमारे बिहाफ में हमारे ब्रोकर, जो कि इस केस में एंजल ब्रोकिंग है, उन्होंने इस शेयर को बेचा है। और इसका मतलब ये भी है कि आज मार्केट क्लोज होने से पहले ये 300 शेयर मुझे इन्हें खरीद के देने होंगे, चाहे प्राइस कुछ भी हो। और अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि मैंने इस शेयर को 631 रुपीज एंड 8 पैसा के रेट पे शॉर्ट किया है और अभी इसकी प्राइस बढ़कर 631 रुपीज 20 पैसा 10 पैसा के आसपास चल रही है। तो इसकी प्राइस बढ़ी है, लेकिन मुझे लॉस हो रहा है 36 रुपीज का। अभी जैसे इसकी प्राइस नीचे जा रही है, कम हो रही है, तो मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 9 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस पोजीशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा, आपने उस पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि हमने इसे पहले सेल किया है तो इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हमें इसे बाय करना होगा, इसलिए स्टॉप लॉस में बाय वाला ऑप्शन खुलकर आया है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करना होता है। तो ट्रिगर प्राइस में इसकी 633 रुपीज रख रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तब मुझे लॉस होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर इसकी प्राइस 633 जाती है तो ये मार्केट में चला जाएगा और जैसे इसकी प्राइस 633 रुपीज एंड 10 पैसे होगी तो ये बाय हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने पे मुझे लॉस होगा, इसलिए हमने स्टॉप लॉस में प्राइस ज्यादा रखी है। तो अब अगर सारी डिटेल सही हैं तो आपने बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे आप कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे तो ये अभी पेंडिंग ऑर्डर में गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लिखा है। तो अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने में मुझे लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मुझे कम से कम लॉस होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ इसका टारगेट भी लगा लेता हूँ। तो अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो आपको फिर से इस ट्रेड पे क्लिक करना है। आपको एग्जिट का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वापस इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, आपने मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो उसी वक्त बाय हो जाएगा। आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है और वो प्राइस सेट करनी है जितने में आप इसे बाय करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है। तो मैंने 629 रुपीज का टारगेट लगा दिया है और 633 रुपीज का स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। अब इस ट्रेड को लेने के थोड़ी देर बाद मुझे लॉस होने लगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे 51 रुपीज का लॉस हो रहा है क्योंकि इस शेयर की प्राइस बढ़ रही है। मैंने इस शेयर को 631 रुपीज एंड 8 पैसा के रेट पे सेल किया था और इसकी प्राइस बढ़ रही है। आपको दिखाई दे रहा है 631 रुपीज एंड 15 पैसा 25 पैसा तक जा रही है। तो अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कि मुझे लॉस कैसे हुआ। तो यहाँ पे इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती गई। आपको दिखाई दे रहा है कि 632 रुपीज तक चली गई और मुझे 231, 246, 411, 426, 366 रुपीज का लॉस होने लगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पेंडिंग ऑर्डर अभी यही है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो अभी फिर से पोजीशन में चलते हैं। तो 500 रुपीज तक का मुझे लॉस होने लगा है। शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है और मेरा लॉस भी बढ़ता ही जा रहा है। 516, 576, जैसे ही मुझे 576 का लॉस हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसने शेयर को बाय कर दिया। तो जब मुझे फर्स्ट ट्रेड में 576 रुपीज का लॉस हो गया, उसके बाद जो पेंडिंग ऑर्डर मैंने टारगेट वाला लगा रखा था मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़ गई और मुझे लॉस हो गया। और इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट ट्रेड में मैंने TCS की 70 क्वांटिटी शॉर्ट की। जिस प्राइस में मैंने इसे सेल किया था वो था 3204 रुपीज एंड 50 पैसा। इसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 3220 रुपीज का, आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैंने बाय पे क्लिक किया और कंफर्म बाय पे क्लिक करके स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस के साथ ही मैंने इसमें टारगेट भी लगाया था 3190 रुपीज और 40 पैसा का। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया और कंफर्म एग्जिट पे क्लिक करके मेरे 2 पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके हैं। एक मेरा स्टॉप लॉस है और दूसरा मेरा टारगेट है। इसमें भी मुझे शुरुआत में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था और एक बार तो मेरा लॉस बढ़कर 350 रुपए तक चला गया था। मुझे लगा था शायद इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। अभी जो स्क्रीन में आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 100 टाइम स्पीड पे चल रही है। एक्चुअल में मुझे इस ट्रेड को करने में लगभग 40 to 45 मिनट का टाइम लगा था और मुझे इतनी देर वेट करना पड़ा था। फिर 45 मिनट वेट करने के बाद TCS की प्राइस गिरकर 3190 रुपीज पे आई और मेरा टारगेट हिट हो गया। तो मुझे इस ट्रेड में 987 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले वाली ट्रेड में 576 का लॉस हुआ था। तो अल्टीमेटली मुझे 411 रुपीज का प्रॉफिट हो गया।
वैसे आज मार्केट ना ज़्यादा बढ़ रहा था ना ज़्यादा गिर रहा था, साइड वेव्स चल रहा था, तो इस सिचुएशन में मुझे शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने शॉर्ट सेल किया और तब भी मुझे प्रॉफिट हो गया। तो अगर मार्केट क्रैश होता है और शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिरती है तो आप इस तरीके से शॉर्ट सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट सेल करना आ गया होगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं।